प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले 10 से 15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है। दक्षिण भारत व उत्तर भारत के भोजन काफ़ी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। दक्षिण भारत का इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम दक्षिण भारत में ही नहीं उत्तर भारत में भी पूर्णतया उपलब्ध है और उत्तर भारत के ढाबे व उनमें उपलब्ध दाल, रोटी, साग पूरे देश में मिलने लगे हैं। फास्ट फूड का भी चलन कम नहीं है। बर्गर व नूडल्स सभी स्थानों पर खाए और परोसे जाते हैं। आलू चिप्स, गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ सब जगह पर समान रूप से मिलने लगी हैं। सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं, जबकि पहले यही प्रांत की विशेषता होते थे। ब्रेड, जो पहले केवल अमीरों के घरों में ही आती थी, अब वह कस्बे तक में पहुंच चुकी है। ब्रेड नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी और तली जाती है। प्यारे बच्चों, खान पान की बदलती तस्वीर में बदलती संस्कृति के खान पान से नई पीढ़ी काफ़ी प्रभावित हुई है। यह वर्ग पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता था, लेकिन अब यह वर्ग नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानता है। स्थानीय व्यंजन भी तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, जैसे छोले कुलचे व पाव भाजी आदि। प्यारे बच्चों, आज नए दौर में भले ही कुछ मशहूर चीज़ें अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, जैसे मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा व नमकीन आदि, लेकिन उनकी गुणवत्ता उतनी नहीं रही और दूसरी ओर समय अभाव के कारण मौसम और ऋतुओं के अनुसार व्यंजन अब बनते ही नहीं। शहरी जीवन की भागम भाग व महंगाई के कारण आज उन्हीं देसी विदेशी व्यंजनों को अपनाया जा रहा है, जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। मेवों से बने व्यंजन खाना हर आदमी के लिए संभव नहीं रहा, क्योंकि महंगे मेवे हर कोई नहीं खरीद सकता। देश विदेश के व्यंजनों का चलन होने से खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। प्यारे बच्चों, खान पान से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास आए हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। इसे और बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की भाषा, बोली व वेशभूषा को भी जानने का प्रयत्न करें। प्यारे बच्चों, आधुनिक दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना चाहिए। कई व्यंजन तो आम रूप में मिला करते थे, वे आज 5 सितारा होटलों में ही मिलने लगे हैं। उत्तर भारत की पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ व सब्जियों से बने समोसे अब बाज़ारों से गायब होते जा रहे हैं। आधुनिकता के दौर में भी हम स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं
और पश्चिम के जो पदार्थ स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता लिए हैं उन्हें अपनाते जा रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ में यह बताया गया है कि मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीज़ों का वास्तविक स्वाद नहीं ले पाते। कई बार प्रीति भोजों व पार्टियों में एक ही प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन परोस लिए जाते हैं, जिनसे किसी का भी स्वाद हम सही रूप में नहीं ले पाते। आज आधुनिकता के दौर में खान पान की मिश्रित संस्कृति बढ़ती जा रही है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समय अनुसार उसकी जांच करते रहें। प्यारे बच्चों, यह था खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, कहानी, निबंध, लेख, पाठ आदि का सार अथवा सारांश आपको यदि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस कविता, कहानी, निबंध, लेख, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए खान पान की बदलती तस्वीर के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी सीख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, खान पान की मिश्रित अर्थात मिलीजुली। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। प्यारे बच्चों, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अन्य प्रदेशों, देशों के व्यंजन पकवान की पूरे देश में उपलब्धता। जिस प्रकार अब इडली, डोसा, सांभर आदि व्यंजन दक्षिण भारत से निकलकर देश विदेश में फैल गए हैं, वैसे ही बर्गर, चाइनीज़ नूडल्स, आलू चिप्स, ढोकला, गाठिया, बंगाली रसगुल्ले आदि अपनी सीमाओं से निकलकर अब पूरे देश में आसानी से मिल जाते हैं। आजकल प्राय हर घर में व्यस्तताओं के चलते फास्ट फूड का प्रचलन है। हमारे घर में भी जब कभी आवश्यकता होती है फास्ट फूड के रूप में हमें नूडल्स, चाउमीन, टोस्ट आदि खाने को मिलते हैं। विशेष अवसर आयोजन पर घरों में डोसा, छोले भटूरे, ढोकला आदि बनाया जाता है। इससे रसोई के पारंपरिक भोजन में बदलाव के साथ साथ स्वाद परिवर्तन भी होता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? प्यारे बच्चों, खान पान में बदलाव होने से गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं के लिए विविध व्यंजन आसानी से जल्दी बना सकना संभव हुआ है। नई पीढ़ी को देश विदेश के भिन्न भिन्न सुरुचिपूर्ण व्यंजनों को जानने बनाने का अवसर मिलता है। इस फास्ट फूड की चकाचौंध में कई स्थानीय व्यंजनों, पकवानों की चमक धूमिल होती जा रही है। फास्ट फूड स्वादिष्ट भले ही लगें पर पौष्टिक नहीं होते। उदाहरण के लिए पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, मौसमी सब्जियों से बने समोसे आज बाज़ार में यदाकदा ही दिखाई देते हैं। इससे स्थानीय व्यंजनों की दुर्दशा हुई है। लेखक इसीलिए खान पान के इस बदलाव को लेकर चिंतित है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ स्थान विशेष से है। जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा, बीकानेर की भुजिया, बंगाल के रसगुल्ले, ये सभी पहले स्थान विशेष तक ही जाने जाते थे। ये सभी अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के आधार पर प्रसिद्ध थे, परंतु अब इसी नाम से ये सब जगह उपलब्ध हैं। इनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी गिरावट आई है।
यह सब अब स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे हैं। प्यारे बच्चों, खान पान की बदलती तस्वीर से थोड़ा आगे चलते हैं। घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी के घर में बचपन में बनती थी। प्यारे बच्चों, मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ। हमारे घर में काफ़ी चीज़ें पकती हैं, जैसे दालें, सब्जियाँ, कढ़ी, राजमा चावल, चने भटूरे आदि। इसके अलावा मेरी माँ पकौड़े, दही भल्ले, इडली सांभर, डोसा, रसम, नूडल्स, बर्गर, खीर, हलवा भी बहुत अच्छा बनाती है। बाज़ार से समोसे, कचौड़ी, जलेबियाँ, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, काठी रोल, ढोकला आदि आता है। माता पिताजी कहते हैं कि पहले हम समोसे, कचौड़ियाँ, गुलाब जामुन आदि घर में बनाया करते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेंकना। प्यारे बच्चों, ये भोजन को बनाने की अलग अलग विधियाँ हैं। इसके बाद दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। यहाँ कुछ भोजन दिए गए हैं और उसके बाद उनका स्वाद दिया गया है। आइए इन भोजनों को पकाने के तरीके और उनके स्वाद के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, दाल उबालकर बनाई जाती है और इसका स्वाद नमकीन होता है। भात को भी उबालकर बनाया जाता है। इसका स्वाद मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है। रोटियां सेंकी जाती हैं, जो नमकीन और मीठी दोनों प्रकार की होती हैं। पापड़ भुना जाता है, जो नमकीन होता है। आलू उबाले जाते हैं और नमकीन स्वादिष्ट होते हैं। बैंगन को तल भूनकर बनाया जाता है और इनका स्वाद कसेला होता है। प्यारे बच्चों, छौंक, चावल, कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले छौंक के बारे में जान लेते हैं। छौंक सब्जी, दाल आदि में मसाले को तेल घी में भूनकर लगाया जाता है। इससे पकी दाल सब्जी में सुगंध और स्वाद की बढ़ोतरी होती है। प्रायः छौंक लगाने के लिए तेल घी में अजवाइन, जीरा, मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन, हींग आदि को भूना जाता है। छौंक लगाकर खाद्य वस्तु को कुछ देर के लिए ढक दिया जाता है ताकि छौंक की खुशबू न उड़ जाए। प्यारे बच्चों, आइए चावलों को पकाने और बनाने के तरीके जानते हैं। चावलों को विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न तरीके से बनाया और पकाया जाता है। चावल दूध की खीर तो लगभग सभी प्रांतों में समान रूप से बनाई जाती है। कुछ लोग दाल चावल खाते हैं, कुछ दाल में चावल डालकर खिचड़ी बनाते हैं, कुछ भुने चावलों के मुरमुरे खाते हैं। कढ़ी। प्यारे बच्चों, कढ़ी प्रायः कच्ची लस्सी अर्थात मट्ठे में बेसन डालकर बनाई जाती है। यह उत्तरी भारत के हर प्रदेश में आम प्रचलन में है। यह भी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य वस्तु है। प्यारे बच्चों, पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती चीनी भोजन, सन 90 का दशक पिज़्ज़ा पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। सन 60 का दशक महिलाओं में लहंगा चोली प्रमुख थे। पुरुष वर्ग में कुर्ता पायजामा पहली पसंद थी। सन 70 का जब दशक आया तो महिला वर्ग फ्रॉक की ओर आकर्षित हुआ।
तो पुरुष वर्ग कोट पैंट की तरफ, सन 80 का दशक आते आते महिला वर्ग जींस टॉप की ओर आकर्षित हुआ तो पुरुष वर्ग जींस टी शर्ट की ओर। प्यारे बच्चों, जब सन 90 का दशक आया तो महिला वर्ग स्कर्ट और पजामी की तरफ आकर्षित हुआ और पुरुष वर्ग पठानी सूट और शेरवानी की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, आइए पंजाब प्रांत की मेन्यू सूची जानते हैं, जहां पहले पानी और फल दिया जाता है, उसके बाद चाय कॉफ़ी के साथ नमकीन एवं मीठा, उसके बाद साग जिसमें सरसों का साग प्रमुख है, मक्के की रोटी, पकौड़ी का रायता, मक्खन, अचार, लस्सी, शाम को चाय कॉफ़ी के साथ समोसा, कचौड़ी की बर्फ़ी आदि। प्यारे बच्चों, आइए खान पान की बदलती तस्वीर की भाषा की बात भी जान लेते हैं। खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद के बीच योजक लगा हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, सुख दुख, घी शक्कर, दाल चीनी आदि। प्यारे बच्चों, नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। प्यारे बच्चों, सीना पिरोना का यदि समास विग्रह किया जाए तो सीना और पिरोना बनता है। वाक्य में प्रयोग देखिए। भारतीय समाज में प्रायः हर लड़की को विवाह से पूर्व सीना पिरोना सिखाया जाता था। भला बुरा, भला और बुरा, किसी बच्चे को अपनाने से पहले आदमी को अपना भला बुरा सोच लेना चाहिए। चलना फिरना, चलना और फिरना, किसी भी समाज के लोगों में चलने फिरने से उनके गुण दोषों का पता चल जाता है। लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा, हमारे घर का लंबा चौड़ा आंगन छोटे बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त है। कहा सुनी, कहा और सुनी, रमेश की सुरेश से किसी बात को लेकर आपसी कहा सुनी हो गई। घास फूस, घास और फूस, कंक्रीट के नगर बसने से पहले मनुष्य घास फूस के मकानों में रहता था। प्यारे बच्चों, कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं, नीचे शुरुआत की गई है उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। इडली, दक्षिण, केरल, ओणम, त्यौहार, छुट्टी, आराम, आराम कुर्सी, जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ढोकला, गुजरात, पेड़ा, मथुरा, पेठा, आगरा, संतरा, नागपुर, ताजमहल, आगरा, रात, नींद, लाल किला, दिल्ली। प्यारे बच्चों, यह थे खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, खान पान की बदलती तस्वीर का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का
सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।